नमस्कार मेरे दोस्तों। तो क्या हाल है। मैं नंदलाल आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। यूपी वाले सर के इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 9th का एनसीईआरटी बेस्ड जो सारे क्वेश्चन हैं आप लोगों के बीच एक एक करके चैप्टर को धीरे धीरे समाप्त करूँगा। तो जो स्टूडेंट्स हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि आप लोगों को प्रॉपर वीडियो मिलते रहें। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि क्लास 9th के ये एनसीईआरटी अध्याय की सूची है। इस सूची के अनुसार मैं सारे चैप्टर को एक एक करके आप लोग के बीच उपस्थित करूंगा। जैसे पहला है नंबर सिस्टम, पोलिनोमियल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके बाद है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यूक्लिड इंट्रोडक्शन टू लिक्विड्स ज्योमेट्री, रेखाओं और कोण विथ लाइन एंड एंगल्स, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल, सर्किल, कंस्ट्रक्शन, हीरोन्स फार्मूला, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एंड आल्सो स्टैटिस्टिक्स मतलब आंकड़ों का संग्रहण मतलब सांख्यिकी। तो स्टूडेंट्स, ये पूरे एनसीईआरटी का एक थीम है जो आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। इसी आधार पर सारे वीडियो लाइन बाइज लाइन आता रहेगा। तो चलिए अगला स्टेप पे हम लोग क्या समझते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफार्म पर मैं उपस्थित हूं। आप लोग हमें कहीं भी विजिट कर सकते हैं। फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम या यूपी वाले सर का ऐप्स है हमारा, ये जो प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। आप लोग यूपी वाले सर सर्च कर सकते हैं और वहाँ पे उसको डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है हमारा यहाँ पे, इसमें सारे स्टूडेंट्स रहते हैं। जो भी हम यहाँ पे स्लाइड पे पढ़ाते हैं वो सारे नोट्स आप लोग को इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा। ये है व्हाट्सअप पेज, व्हाट्सअप चैनल भी है एक तरह से। और ये हमारा एक वेबसाइट है जो गूगल में आप लोगों को कहीं भी upwalesar.co.in पर हमें संपर्क कर सकते हैं। हम कहीं भी उपलब्ध हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके माध्यम से आप लोग थोड़ा ऐप्स के बारे में आप लोगों को मैं बढ़िया तरीके से समझा दूंगा किसी स्पेशल एक वीडियो में। तब तक हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। चलिए, इसके बाद हम लोग पहले अध्याय में स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, संख्याओं का ज्ञान। स्टूडेंट्स, क्लास 9th के जो भी स्टूडेंट्स हैं अभी क्लास 8 से आए हुए हैं वो लोग अभी संख्याओं को पूरी अच्छी तरह से नहीं समझे हैं। अलग अलग टुकड़ों में करके समझे हैं। कहीं इवन नंबर, कहीं प्राइम नंबर, अलग अलग तरीके से समझे हैं। आज मैं इस वीडियो में पूरे नंबरों का सही ज्ञान सही तरीके से आप लोग को प्रोवाइड करूंगा। और ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है क्योंकि क्लास 10th में भी इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो चलिए, स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि दुनिया में सबसे पहले अंकों का खोज हुआ। और यहाँ पे खोज नहीं कह सकते हैं, आविष्कार हुआ। तो अंक, सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अंक जो है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, इसी 10 अंक से पूरे मैथमेटिक्स का निर्माण हुआ है। यही अंक जो है हमारे मैथमेटिक्स के सबसे इम्पोर्टेंट, एक तरह से कह सकते हैं कि हमारा एक सबसे इम्पोर्टेंट अंग है। इन्हीं अंकों से हमें संख्याएं प्राप्त होती है, संख्याएं बनती हैं। जैसे अगर मैं कह दूं कि 26, तो 26 एक संख्या है और यह जो संख्या है 2 डिजिट्स की है, मतलब 2 अंक से बनी है। ये अंक 2 और 6 है। 2 और 6 से एक संख्या बनी है जिसका नाम है, संख्या का नाम है 26 मतलब 26। और ये संख्या जो है 2 अंकों की 2 और 6 से मिलकर बनी है। अभी इसी तरह से अगर मन 135 की बात करें तो 135 एक क्या है? 135 एक संख्या है
135 एक संख्या है और यह संख्या जो है हमें 3 डिजिट से मिलकर बनी है, 1 और 3 और 5। ये 3 डिजिट से हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स फॉर्म कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब जैसे 135 बना है, इसी डिजिट से हम 531 भी बना सकते हैं, 513 भी बना सकते हैं, इसके बाद 315 भी बना सकते हैं, 351 भी बना सकते हैं। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम दिस गिवन डिजिट्स। तो इससे बहुत ही हमारा नंबर बनाया जा सकता है। तो हम समझ गए होंगे कि डिजिट्स और नंबर में क्या फ़र्क है। ये बहुत बेसिक बात है, आप लोग सबको समझना चाहिए। अब दुनिया में जितने भी नंबर्स हैं, देयर आर ओनली 2 टाइप्स, 2 ही प्रकार के होते हैं। या तो वह वास्तविक संख्या होगी और नहीं तो वह काल्पनिक संख्या होगी। स्टूडेंट्स, अब मैं थोड़ा डीपली धीरे धीरे जाऊंगा, आप लोग को धैर्य बना के रखना है, आपको समझना पड़ेगा इन नंबरों को। क्लास 10th में भी हम लोग क्लास 10th का पहला चैप्टर ही है हमारा रियल नंबर, वास्तविक संख्या। तो जो स्टूडेंट्स क्लास 9th में ठीक तरीके से स्टडी नहीं करते हैं, वो क्लास 10th में उन लोगों को बहुत दिक्कत होती है। नंबरों का ज्ञान सही नहीं होने की वजह से नंबरों के ऊपर तमाम क्वेश्चन बनते हैं। कंपटीशन में आप लोग जाएंगे तो तमाम क्वेश्चन बनते हैं, नंबर का सही ज्ञान ना हो तो हम लोग हर जगह पे फेल मारते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो दुनिया में जितने भी नंबर्स हैं, देयर आर ओनली 2 टाइप्स, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। ये 2 ही प्रकार के नंबर होते हैं। अब चूँकि जो काल्पनिक संख्याएं होती है, काल्पनिक संख्याएं, वह काल्पनिक संख्याएं इस टाइप की होती है, जैसे अंडर रूट में -3 है, अंडर रूट में -4 है। स्टूडेंट्स, कितने लोग क्या करते हैं कि जैसे -4 है तो हम लोग क्या करते हैं कि माइनस को निकाल देते हैं ऐसे बाहर, और 2 को ऐसे, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है तो हम ऐसे निकाल देते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, ये हम लोग बहुत गलत तरीके से काम कर रहे हैं, ये नहीं होगा ऐसा। ठीक है, तो ये -√4 कभी -2 के बराबर नहीं हो। ये क्लास 11th में हम लोग एक नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग जाके पढ़ेंगे, सम्मिश्र संख्या है। इस नंबर में आप लोग, इस चैप्टर में आप लोग इसको पढ़ेंगे। अभी करंट में इसको बस यही जानकारी रखना है कि जो अंडर रूट में माइनस में संख्याएं होती है वही हमारी काल्पनिक संख्याएं होती है, और ये हम लोग क्लास 11th में स्टडी करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में। चलिए, अब हम लोग जो पढ़ते हैं क्लास 10 तक, वो हम लोग पढ़ते हैं रियल नंबर। वास्तविक संख्याएं एक्चुअल 2 प्रकार की होती है, एक होती है रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या, और दूसरी होती है अपरिमेय संख्या। अब यही चीज़ थोड़ा समझना पड़ता है, बहुत बारीक है कि वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होती है। नेक्स्ट में हम देखते हैं, तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, परिमेय संख्या, अब यहाँ पे हम एक एक करके सारे नंबरों का एक्सप्लेन करेंगे, धैर्य थोड़ा रखना पड़ेगा। आप लोग पहले ये फ्लो चार्ट देख लीजिए कि किस तरीके से नंबर डिवाइडेशन होता है, किस तरीके से बनता है, इसको मैं किस तरीके से डिजाइन किया हूँ। इस तरीके से डिजाइन किया हूँ कि आप लोग पूरे नंबरों को आसानी से एक ही शॉट में समझ सकते हैं। जैसे परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या के ही 2 पार्ट्स हैं। परिमेय संख्या ये 2 पार्ट्स में बनते हैं। एक पूर्णांक होता है, मतलब ये इंटीजर होता है, और एक अपूर्णांक होता है, नॉन इंटीजर होता है। मतलब एक नंबर ऐसे इंटीजर्स में है, जैसे हम लोग छोटे क्लासों में देखे हैं, यहाँ पे नंबर लाइन के ऊपर, ये नंबर लाइन के ऊपर बहुत सारे ऐसे नंबर बने होते थे। यहाँ पे ये अनंत तक जाती है, ये 1 2 3 4 5, और यहाँ पे 0, यहाँ पे -1 -2 -3 -4, ऐसे नंबर लाइन पर हम जो भी नंबर हम देख रहे हैं, ये सारे जो है इंटीजर के अंतर्गत आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इंटीजर्स जो होते हैं 3 भागों में डिवाइड है। पहला भाग क्या होता है, एक होता है पॉजिटिव इंटीजर, मतलब कि 0 के इधर जितने भी नंबर दिख रहा है यहाँ पे, ये पॉजिटिव इंटीजर है। क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। 0 के इधर जो भी हैं वो सारे क्या हैं? पॉजिटिव इंटीजर है। और 0 के इधर जो माइनस में दिख रहा है, ये वाला इतना हिस्सा, वो हम नेगेटिव इंटीजर की बात करते हैं इसमें। तो नंबर, और ये 0 भी एक इंटीजर है, याद रहे 0 भी एक इंटीजर के अंदर आता है। तो हम कह सकते हैं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर एंड 0। 0 को हम लोग इंटीजर कहते हैं, बट 0 इज नाइदर पॉजिटिव नार नेगेटिव इंटीजर, इट इज़ ओनली इंटीजर। यह केवल इंटीजर है, ना पॉजिटिव में आता है ना नेगेटिव में आता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं अपूर्णांक नंबर की। अपूर्णांक क्या होता है? अब स्टूडेंट्स, आप लोग को जानने की थोड़ा इच्छा हो सकती है
कि जैसे यहाँ पे 0 और 1 है, चाहे 1 और 2 है, 2 और 3 है, इनके बीच में जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, इसके बीच में भी कुछ नंबर हो सकते हैं क्या, ये आप लोग को थोड़ा समझ में आना चाहिए कि 0 के बाद सीधा 1 है क्या, 1 और 0 के बीच में कोई नंबर है क्या? अगर ऐसा कोई नंबर है तो वो है अपूर्णांक। इसीलिए हमने कहा कि रेशनल नंबर को दो पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड किया गया है, एक कौन सा, एक पूर्णांक और एक अपूर्णांक। अब यहाँ पे अपूर्णांक दो प्रकार के हम लोग शो करते हैं। पहला शो है कि या तो वो अपूर्णांक भिन्न के रूप में होगा, फ्रैक्शन के रूप में, जैसे 2/3 है, 4/5 है, 6/7 है, दैट इज नोन एज रेशनल नंबर, फ्रैक्शन नंबर, ये फ्रैक्शन नंबर है। और कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो डेसिमल में रिप्रेजेंट होते हैं, वो जैसे मान लीजिए कि 0.3 है, या 1.35 है, 3.45 है, या 3.456 है, दिस इज नोन एज डेसिमल नंबर्स, डेसिमल नंबर है। ये अब क्या बता रहा है, ये कि ये 3.45 का मतलब होता है कि 3 कंप्लीट तो है लेकिन 4 की तरफ आगे बढ़ा, लेकिन 4 तक पहुंच नहीं पाया है। इसका मतलब ये नंबर लाइन के ऊपर ये 3 और 4 के बीच में पड़ता है, इस टाइप से। अगर यहाँ पे 4.5 होता मीन्स 4 इज कंप्लीट नंबर, मतलब ये एक कंप्लीट नंबर है लेकिन 5 तक वो पहुंच नहीं पाया, 5 तक पहुंच नहीं पाया, इसका मतलब कि ये 4 और 5 के बीच वैरी करता है, चलता है, ठीक है। इसके बाद अब आया कि पूर्णांक 3 प्रकार के हैं, जैसे अभी बताया कि यहाँ पे धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक, इसका एक्सप्लेन हमने यहाँ पे कर दिया है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं कि जो बेसिक चीज़ें हैं जो हमें परिमेय संख्या की तरफ लेके जाएगा, या अन्य और भी नंबर हैं, वो मैं एक एक करके आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। बहुत बारीकी से आप लोग इसको समझिएगा, क्योंकि ये इंटरमीडिएट तक आप लोगों को पीछे पीछे चलता रहेगा, जगह जगह पे आप लोगों को तकलीफ देता रहेगा, इसलिए अच्छी तरह से आप लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैं बता दूँ कि ये नेचुरल नंबर ना क्लास 3-4 से चलना शुरू हो जाता है, लेकिन स्टूडेंट्स आप लोग को ध्यान होना चाहिए कि कोई भी काउंटिंग नंबर जिसको हम लोग काउंट में काम करते हैं, काउंट में उपयोग लेते हैं, ठीक है, ये सारे नंबर, ये इन्फिनिटी तक जाता है, ये सारे नंबर जो है नेचुरल नंबर की तरफ जाता है, और ये प्राकृतिक संख्या है। मतलब सभी काउंटिंग, गिनती करने वाली सारी संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और इन्फिनिटी तक जाती है। अगर कोई पूछता है कि सबसे पहला नेचुरल नंबर क्या है, तो सबसे फर्स्ट नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 होता है, और लास्ट इसका कोई नेचुरल नंबर नहीं होता है। तो पूरे वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में नेचुरल नंबर सबसे छोटा तो होता है, लेकिन सबसे बड़ा क्यों नहीं होता है, क्योंकि हर एक नंबर के आगे एक नंबर होता है। जैसे 100 के आगे 101, 1000 के आगे 1001, 1 लाख के आगे 1,01,000। इसी तरह से अगर हम नंबर बढ़ाते जाएं तो इसका कोई अंत नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे अनंत का चिन्ह दिया हूँ मैं, यहाँ पे इन्फिनिटिव, अनंत। ये डिफरेंट नंबर्स हैं, एक अनंत सीमा तक जाएंगे, इसका कोई सीमा नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। तो भाई नेचुरल नंबर में जो नेचुरल नंबर है, इसमें अगर हम 0 बढ़ा देंगे, इसकी कमी थी, अब अगर हम ये 0 बढ़ा देंगे, ये भी इन्फिनिटी तक जाती है। तो किसी भी नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या में अगर हम 0 बढ़ा देंगे तो वो पूर्ण संख्या बन जाती है, होल नंबर बन जाती है। इसमें कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, मतलब इसमें 0 बढ़ा देना है। अब कोई पूछता है कि सबसे छोटा पूर्ण संख्या क्या है, होल नंबर, तो यहाँ पे हम 0 को दिखाएंगे। इसके बाद आता है सम संख्या। स्टूडेंट्स, सारे बच्चे जो हैं स्टार्टिंग पीरियड से ही सम संख्या के बारे में स्टडी किए हैं। सम संख्या ऐसी संख्याएं जिसका जो अंतिम डिजिट है, अंतिम अंक अगर 0, 2, 4, 6, 8 दिख गई तो वो संख्याएं सम संख्या कहलाती हैं। मतलब कि कोई भी संख्या, नंबर जिसके लास्ट में, जैसे 123, 128, 120, 140, 174, 188, ऐसे नंबर जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 दिख गया, वो सारे नंबर सम संख्याओं की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग समझ लीजिएगा। ये यहाँ पे आ गया। अब आया विषम संख्याएं। तो एक तरह से इसकी ये भी परिभाषा होती है कि जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, 2 से पूर्णतः कट जाए, वो संख्याएं सम संख्याएं कहलाती है। तो भाई तो 2 से तभी कटेगा जिसके लास्ट में ये नंबर आएंगे, उसके पहले नहीं कटेगा, ठीक है। इसी के अपोजिट ये होता है। तो ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो, मतलब 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, विषम संख्याएं कहलाती है। विषम संख्याएं एक जिसके
लास्ट के अंक 1, 3, 5, 7, 9 इस टाइप के अगर लास्ट में कोई डिजिट्स दिख गया तो हम उसको विषम संख्याएं मान लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि 131 हुआ, 100 मान लीजिए कि 43 हुआ, 100 मान लीजिए कि 57 हुआ, 155 हुआ, है ना, 179 हुआ, 179 हुआ। तो ऐसे संख्याएं जो जिसके लास्ट में 1, 3, 5, 7, 9 दिख गया वह संख्याएं हमारी क्या है, विषम संख्या है। स्टूडेंट्स, कोई भी स्टूडेंट्स जो क्लास 6 से लेके 10, 11, 12 तक भी पढ़ रहा है वो भी इस वीडियो को देख के पूरे सिस्टमेटिक वे में उसको समझ सकता है कि नंबरों को किस प्रकार हमने क्लासिफिकेशन किया है, वर्गीकृत किया है, ठीक है, कैसे बांटा है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो बहुत ज़रूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप लोग को रियल नंबर और इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर दोनों प्राप्त हो जाएंगे। अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, स्टूडेंट्स ये बहुत ही जरूरी है और जानना भी जरूरी है। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। प्राइम नंबर का एक अपना अलग रोल होता है। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्राइम नंबर क्या है, जैसे मैं कुछ नंबर दे रहा हूँ 2, कुछ ऐसे नंबर हैं जिसको केवल 2 ही लोग कटा सकते हैं। अब इस 2 को कोई या तो 1 कटाएगा, नहीं तो वो संख्या स्वयं कटाएगी। एक संख्या 3 है, या तो वो 1 कटाएगी नहीं तो 3 कटाएगी। एक संख्या 5 है, या तो उसको 1 कटाएगा नहीं तो 5 कटाएगा। देखिए अब इसी बात से हम लोग परिभाषा बना लेंगे कि ऐसी संख्याएं जिसका केवल 2 ही फैक्टर हो, 1 और स्वयं वह नंबर, मतलब कि एक नंबर 1 और वो खुद नंबर, ये 2 फैक्टर अगर कहीं दिख रहा है, 2 से अधिक नहीं दिख रहा है तो वो प्राइम नंबर की तरफ जाता है। तो प्राइम नंबर की स्टार्टिंग होती है 2 से। तो प्राइम नंबर कौन कौन से है, 2 है, 3 है ना, 4 नहीं है, 5 है, 6 है, 6 नहीं है, 6 नहीं है, यहाँ पे 7 है, 7 के बाद 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 29 है, 31 है। ये सारे नंबर्स जो हैं ये है हमारे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर की डिफिनेशंस एक बार और क्लियर हो जाए कि कोई ऐसा नंबर, कोई भी ऐसा नंबर जिसका केवल 2 ही गुणनखंड हो, वह गुणनखंड 1 और स्वयं होता है, उसके अलावा कोई दूसरा गुणनखंड ना हो, ऐसे नंबर हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी का उल्टा थोड़ा सा बढ़ जाओ कि ऐसी संख्याएं जिसमें 1 और स्वयं के अलावा और भी फैक्टर हो सकते हैं या होते हैं, उसको हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। मतलब कि देयर आर मोर देन 2 फैक्टर्स इंक्लूडिंग इन कंपोजिट नंबर। जैसे ये स्टार्ट होता है 4 से। अब बात होती है 4 की, तो 4 क्या कहता है कि 4 के अंदर 4 को कौन कौन कटाएगा, या तो 1 कटाएगा, या तो 2 कटाएगा, या तो 4 कटाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1 और 4 मतलब 1 और स्वयं के अलावा एक और नंबर है जिसको कटाने के लिए तैयार है। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे नंबर जिसमें 1 और स्वयं के अलावा कोई अन्य नंबर उन संख्याओं को विभाजित कर रहा है तो वह कंपोजिट की तरफ जाता है। अब स्टूडेंट्स इसके बीच में अब जितने नंबर हमको दिख रहे हैं वो सारे नंबर जो हैं क्या है, कंपोजिट नंबर। इसमें क्या दिख रहा है, ये 2, 3 ठीक ही है, 4 नहीं दिख रहा है, तो स्टार्टिंग इसका 4 ही से होता है। 4 के बाद 5 दिख रहा है, 6 नहीं दिख रहा है, 7 दिख रहा है, छोड़ दीजिए, 8, 9 नहीं दिख रहा है, 10 नहीं दिख रहा है। अब इसके बीच में जितने भी नंबर आ रहे हैं मतलब कि प्राइम नंबर को छोड़ के, है ना, वो सारे कंपोजिट नंबर में चले जाएंगे। याद रहे नोट्स में कि 1 1 नहीं तो प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है। 1 एक तरह से अपवाद कह सकते हैं, ये किसी के अंदर नहीं आएगा। मतलब कि 1 इज नाइदर प्राइम नंबर नार कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, ये आप लोग को याद रखना पड़ता है। नोट्स में मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि 1 इज नाइदर कंपोजिट नार प्राइम नंबर। आप लोग इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। अब आती है बात परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याओं के 2 भाग हैं। मैं ऊपर दिखाया हूं, वास्तविक संख्या के दोनों नीचे आते हैं, ठीक है। तो आप डायग्राम में इसको समझ सकते हैं। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, अरे परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जिसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब बटा के रूप में लिख सकते हैं। ऐसी संख्याएं जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q इंटीजर होना चाहिए, यही इसका शर्त है। और q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। 2 शर्त आपको समझ में आ गया तो आप लोग जो हैं, आप लोग इसको बढ़िया तरीके से समझ पाएंगे। बहुत बढ़िया, ठीक है। क्या शर्त है
कि P और Q इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर मैंने दिखाया नंबर लाइन के ऊपर जितने भी नंबर है 0 से लेकर पॉजिटिव 1 2 3 -1 2 3, ये सारे नंबर इंटीजर के ऊपर जो भी आ रहे हैं वो सारे में से कोई भी नंबर यहाँ पे हो सकता है, लेकिन शर्त ये है कि Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब Q जो नीचे का वैल्यू है यहाँ पे वो 0 के बराबर, जैसे 2/3 ये तो भाई रियल नंबर है, वो है रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों जो हैं ध्यान से देखिए पॉजिटिव है, मतलब कि ये दोनों इंटीजर हैं, P/Q के रूप में है, यस। Q 0 है नहीं, इस शर्त को पूरा फॉलो कर रहा है। P और Q इंटीजर है, 2 और 3 इंटीजर है, सही बात है, ये हमारा प्राइम नंबर है। अब कोई पूछ दिया कि 5 प्राइम नंबर है, वो कंपोजिट नंबर है कि नहीं, कंपोजिट नंबर सॉरी रेशनल नंबर की बात कर रहा हूँ। तो ये 5 रेशनल नंबर है कि नहीं, परिमेय संख्या। तो 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं। शर्त नंबर पहला P/Q के फॉर्म में लिख दिया, शर्त नंबर पहला कंप्लीट। P और Q इंटीजर है, 5 और 1 इंटीजर है, शर्त नंबर 2 कंप्लीट। Q 0 के बराबर नहीं है, शर्त तब यहाँ 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, शर्त नंबर 3 कंप्लीट। तो हम कह सकते हैं कि यह एक नंबर कौन सा नंबर है, परिमेय संख्या है। बहुत बढ़िया। अब बात एक परिमेय संख्या में बस इतना ध्यान रखना है कि अंडर रूट का कोई वैल्यू आ गया, जैसे 3/4, यहाँ पे थोड़ा सा बात करेंगे। 3/√3/4, तो अंडर रूट 3 तो बाहर नहीं निकल पाएगा, तो बाहर नहीं निकल पाएगा इसका मतलब कि ये इंटीजर नहीं है। इंटीजर नहीं है मतलब कि ये हमारे इस नियम को फेल कर रहा है कि P और Q इंटीजर है, तो यहाँ P इंटीजर नहीं है तो ये प्राइम नंबर नहीं है, सॉरी रेशनल नंबर नहीं है। बहुत बढ़िया। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कौन सा रेशनल नंबर है। अब याद रहे कि बस P और Q दोनों जो नंबर हैं वह इंटीजर से अंदर आना चाहिए और Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। बस ये जो बॉक्स में मैं घेर दिया हूँ वही बॉक्स आप लोगों को हेल्प करेगा आगे बढ़ने में, पहचान करने में, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, चलिए अब बात हो रही है अपरिमेय की। तो ऐसी संख्याएं जिसको P/Q के फॉर्म में, P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, जहां P और Q इंटीजर हो, पूर्णांक हो और Q 0 के बराबर ना हो। मतलब कि यहाँ पे जो शर्त है इसको P/Q के फॉर्म में हम लिख ही नहीं सकते, जहाँ पे P और Q इंटीजर हो और Q 0 के बराबर नहीं हो। तो इस तरीके से पहचान करने के लिए आप लोग को बता दूं कि अंडर रूट के जितने भी वैल्यू जो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं वो सारे जो हैं अपरिमेय की तरफ इशारा करते हैं। अब कोई पूछ दिया कि अंडर रूट 5 तो बाहर नहीं निकला, तो चल भाई तू अब इसके अपरिमेय के अंदर चल, ठीक है। अब अंडर रूट 5/2 ये इंटीजर नहीं है और इसको हम P/Q के फॉर्म में अगर हम डेसिमल में इसको कन्वर्ट करेंगे तो यह जो डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा जो नंबर होगा वह इरेशनल नंबर की तरफ जाएगा, मतलब इरेशनल नंबर ये बन जाएगा। सब मिला के एक तरह से समझ लीजिए कि अगर रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का कहीं कॉम्बिनेशन दिख रहा है वो सारे इरेशनल नंबर की तरफ जाएंगे, मतलब अपरिमेय संख्या की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे नंबर अब एक डेसिमल में अगर देख लें तो 1 पॉइंट मान लीजिए कि 01, 001, 0001 रेकरिंग नहीं करने वाले नंबर, देखिए यहाँ पे कोई नंबरों का रेकरिंग नहीं हो रहा है, तो ऐसे नंबर जो होते हैं वो इरेशनल नंबर की तरफ इशारा करते हैं, इरेशनल नंबर है। और यहाँ पे कोई भी नंबर जो पॉइंट में कट जाए, जैसे 75 पूरे कंप्लीट कट गया है, ये रेशनल नंबर में आएगा। और 0.125 है, 5 यहाँ पे 5 की रेकरिंग भी हो रही है, तो ये से नंबर, ये दोनों प्रकार के जो नंबर है वह रेशनल नंबर में आएगा। यहाँ पे दशमलव में पहचान केवल इसकी है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन डेसिमल नंबर है, वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग है ना। ये हम समझेंगे आगे थोड़ा और डीपली, इसका जब समय आएगा आगे हम इस प्रोजेक्ट पे जब बात करेंगे तो आप लोग को धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अब आया वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं दो संख्याओं से बना है, एक परिमेय अब और अपरिमेय, जो मैं अभी थोड़ा समझाया, अभी पूरा ढंग से नहीं इसको समझाया हूँ, अभी ढंग से समझाऊंगा जब सवाल आएगा तब। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मैं लिया हूँ, 50-50 MCQ क्वेश्चन है जो पूरा प्रैक्टिस करा देंगे। शब्द वहीं पे सब चर्चाएं, जब जगह जगह पे डेसिमल के नंबर आएंगे, फ्रैक्शन के नंबर आएंगे, पॉइंट टू पॉइंट बात होगी, तो वहाँ पे एकदम धीरे धीरे अपने डिफिनेशन को भी वहाँ पे समझते रहेंगे और डिफिनेशन के अनुसार लोगों को छांटते रहेंगे। तो वास्तविक संख्याएँ क्या है, वो अपरिमेय तथा परिमेय संख्याओं के समूह को
वास्तविक संख्या कहते हैं। मतलब कि ये दोनों मिल के इसको बनाते हैं। अगर मैं बात करूं कि क्या सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, तो सत्य है, क्योंकि सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है और सभी अपरिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या होती है। अगर हम परिमेय संख्याओं के समूह को कहते हैं, मतलब कि अगर मैं कहूं कि परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है तो सही बात है, अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है तो सही बात है। उल्टा चलेंगे तो गलती हो जाएगा। वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होती है क्या? सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होती है तो नहीं, सभी वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय दोनों हो सकती है। ऊपर से उतरेंगे नीचे तो गलती होगा, नीचे से ऊपर जाएंगे तो सत्य होगा। तो इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। चलिए अब आता है काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं ऐसी संख्याएं जो अंडर रूट के माइनस के फॉर्म में आती है। अंडर रूट के माइनस के फॉर्म में कोई भी नंबर जो अंडर रूट में और माइनस के फॉर्म में आती है, ये नंबर काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। और काल्पनिक संख्याओं का स्टडी हम लोग करेंगे वह हम करेंगे क्लास 11th में। क्लास 11th में ये हम क्लास 11th में इसका एक्सप्लेन करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर नाम है उस चैप्टर का, कॉम्प्लेक्स नंबर, उसी में हम लोग इसका चर्चा करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में, ठीक है। तो तत्काल ये जानने की ज़रूरत है कि बस अंडर रूट के नंबर जो होते हैं, जो अंडर रूट में माइनस के फॉर्म में हैं, वो सारे नंबर काल्पनिक संख्याएं हैं, इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अब आती है भिन्न की संख्याएं, फ्रैक्शन। तो भाई कोई भी नंबर जो हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं और p और q दोनों इंटीजर हो, वो भी पॉजिटिव इंटीजर हो, तो हम कहते हैं कि ये नंबर जो है फ्रैक्शन संख्याएं, फ्रैक्शनल संख्याएं, मतलब भिन्न की संख्याएं हैं। भिन्न की संख्याओं में क्या होता है कि हम लोग जैसे 2/3 है, तो 2/3 का क्या मतलब है? 2/3 का मतलब ये है कि एक कोई वस्तु है, सामान है, उसमें अगर हम लोग 3 पार्ट कर दें, इसमें अगर हम लोग कितने पार्ट कर दें? 3 पार्ट कर दें, तो इस दो पार्ट को जैसे 3 पार्ट में से 2 पार्ट की हम लोग क्या कहते हैं? 2/3 कहते हैं। ये एक तरह से कह सकते हैं कि ये टोटल नंबर में से हमको कितना प्राप्त हुआ है, वही उसका फ्रैक्शनल वैल्यू है, ठीक है। अब जैसे 1/4 का क्या मतलब है? 1/4 का मतलब ये है कि 4 पार्ट अगर है किसी प्रॉपर्टी की, किसी वस्तु की 4 पार्ट में से एक पार्ट की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/4 की। ये बात आप लोगों को समझ में आना चाहिए, फ्रैक्शनल वैल्यू है, ठीक है। अब भिन्न में अब हम लोग छोटे क्लास में देखेंगे, प्रॉपर भिन्न होता है, इम्प्रॉपर भिन्न होता है, मिक्स्ड भिन्न होता है, तो उतना डीपली हम लोगों को जाना नहीं है, ठीक है। चलिए अब दशमलव के जो नंबर होते हैं स्टूडेंट्स, ये थोड़ा समझ लेंगे, बाकी तो हम लोग विधिवत तरीके से क्वेश्चन में एक्सप्लेन करेंगे, तत्काल में इसको थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। अब दशमलव की संख्याएं, एक होता है टर्मिनेटिंग, थोड़ा इंग्लिश पे जाएंगे, हिंदी पर हम लोग थोड़ा कम जाएंगे, क्योंकि हिंदी में थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, तो इंग्लिश पे हम थोड़ा ध्यान देंगे। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, 2 प्रकार के यहाँ पे ये दशमलव 2 प्रकार के हैं। एक समाप्त होने वाले मीन्स टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन और एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। थोड़ा समझ लेंगे इसको क्या कैसे कहते हैं। जैसे स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूं इसकी, तो अगर 1/5 है, जब हम 5 से 1 में भाग देंगे तो दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे, 5 दूनी 10, आंसर आएगा 0.2। मतलब ये समाप्त हो गया है। समाप्त का मतलब क्या है कि इसको ये आगे अब बढ़ नहीं सकता है, यहाँ पे फिनिश्ड हो गया है, ये पूरा कंप्लीट। टर्मिनेटिंग इसी को बोलते हैं। टर्मिनेट का मतलब होता है फिनिश्ड। जैसे एक कोई ट्रेन जा रही है, यहाँ से जा रही है, मान लीजिए कि यहाँ पे आ गई, हमारा कोलकाता में आके या हावड़ा में आके रुक गई है, ठीक है। अब यहाँ से अगर आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है, आगे जाने के सारे रास्ते ब्लॉक है, मीन्स रास्ता है ही नहीं जाने का, तो उसको हम बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट। टर्मिनल पॉइंट, इस टर्मिनल पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं?
टर्मिनल पॉइंट का मतलब होता है कि अब आगे रास्ता नहीं है, तो इसका भी अब आगे रास्ता नहीं है। 1/5 टर्मिनेट कर लिया है, कंप्लीट कट गया है, इसीलिए हम इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। अब ये नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन की तरफ इशारा कर रहा है। इसी तरह से अगर मैं 3/4 की बात करूं तो इसका हो जाएगा 0.75, ये पूरा कंप्लीट कट जाएगा। जब 3 से हम लोग 3 में 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कंप्लीट कट जाता है। तो हम कहते हैं कि ये जो नंबर है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन की तरफ इशारा कर रहा है। अब आता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन वो होते हैं, जैसे मान लीजिए कि 1/3 अगर हम 1 में 3 से भाग देंगे, ध्यान से देखिए, जब 3 से 1 में भाग देंगे पॉइंट लगा के, तो ये 3 9, फिर 1 0 बढ़ा देंगे, ये 3 फिर 9, फिर 1 0 बढ़ा देंगे, ये 3। तो स्टूडेंट्स हम ध्यान से देखते हैं तो ये जो नंबर है वह ये नंबर अब कटने का नाम नहीं ले रहा है। इस टाइप के जो नंबर हमको दिख रहे हैं, जो कटने का नाम ही नहीं ले रहा है। अगर कोई ट्रेन यहाँ से जा रही है, एक स्टेशन पर पहुँची है, यहाँ से भी उसको जाने के रास्ते हैं कहीं, तो उसको हम लोग इसको नॉन टर्मिनेटिंग पॉइंट कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब समाप्त थोड़े हो गया है, नॉन टर्मिनेटिंग पॉइंट इसको बोलते हैं, ठीक है। और इस प्रकार के डेसिमल को हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं, ठीक है। ऐसे नंबर जो कटे ही ना, अब जैसे 2/3 है, 2/3 को अगर हम लोग करेंगे डिवाइड करेंगे तो 0.6666 तमाम नंबर आते रहेंगे, तो ये नंबर फिनिश्ड नहीं होने का नाम ले रहा है, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग की तरफ इशारा कर रहा है, ठीक है। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि ये मिस्टेक लग रहा है मुझे, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल 2 वैरायटी के होते हैं। कितने वैरायटी के होते हैं? 2 वैरायटी के होते हैं। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। देखिए, अब यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग 2 वैरायटी में मैं बांट दिया हूँ, ठीक है। एक वैरायटी है कि नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग का, और एक वैरायटी है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग का। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि नॉन टर्मिनेटिंग जो है, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग का मतलब होता है कि टर्मिनेट भी नहीं कर रहा है और रेकरिंग कर रहा है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 2.3333 ये है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग क्यों है? क्योंकि ये कट नहीं रहा है। और रेकरिंग क्यों है? क्योंकि एक नंबर बार बार आ रहा है। इसको अब हम लोग इसको ऐसे भी लिख देंगे 2.3 पर रेकरिंग, ये रेकरिंग का चिन्ह है, यहाँ पे लगा देंगे। इसी तरह से बहुत सारे नंबर हमको मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक और नंबर लिख रहा हूँ 3.24 पर रेकरिंग। इसका मतलब क्या है कि 3.24 तमाम तरह से ये आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो इस टाइप के नंबर जो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग कहलाते हैं, जो रेकरिंग कर रहे हैं और टर्मिनेट भी नहीं कर रहे हैं। कुछ नंबर ऐसे आते हैं, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर बढ़ा लेता हूँ, यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, कुछ ऐसे नंबर होते हैं जो टर्मिनेट भी नहीं करते हैं और रेकरिंग भी नहीं करते हैं। जैसे मैंने वहाँ भी बताया है 0.30303003 ऐसे नंबर जो दिख रहे हैं, जो रेकरिंग भी नहीं कर रहे हैं कोई निश्चित नंबर का और कट भी नहीं रहे हैं, तो ऐसे नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग होते हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल 2 वैरायटी के होते हैं, एक नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। तो ऐसे नंबर जैसे 0.1001, जैसे 01, 001, 0001 ऐसे नंबर जो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग की तरफ इशारा कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए फिर हम आगे बात करेंगे, जैसे जैसे प्रश्न आएगा, जिस वैरायटी के क्वेश्चन आएंगे उस वैरायटी से हम लोग बातें करेंगे, ठीक है।
चलिए अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोगों को एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपको बता दूं कि जितने भी हमारे ये पीडीएफ सेव हो रहा है वो सारे पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को भेज दिया जाएगा। तो आप लोग वहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। ज्वाइन होके फॉलो कर लीजिए, ठीक। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये 1.1 नेक्स्ट वीडियो का प्रोग्राम रहेगा, लंबा हो जाएगा, फिर दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।